छत्तीसगढ़ में मॉनसून हुआ सक्रिय। रायपुर में दिन भर छाए रहेंगे घने बादल और कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। दंतेवाड़ा, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब मौसम जो है खुशनुमा हो गया है, क्योंकि मॉनसून दस्तक दे चुका है और लगातार बारिश का दौर भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून हुआ सक्रिय। रायपुर में दिन भर छाए रहेंगे घने बादल और कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। दंतेवाड़ा, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बारिश के चलते अब तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का मौसम ऐसा रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब बारिश देखने को मिलेगी और खासकर दंतेवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ दुर्ग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और जहां बात छत्तीसगढ़ के मौसम की है, तो मध्य प्रदेश के मौसम का भी आपको अपडेट दे देती हूं। मध्य प्रदेश में भी मॉनसून एक्टिव हो गया है। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी सक्रिय हो गया है। भोपाल समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंदौर, उज्जैन में आंधी के साथ गिरेगा पानी। तो आंधी की भी चेतावनी जारी कर दी है मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन के इलाकों में। तो देखिए, भोपाल समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। ये मध्य प्रदेश का मौसम का हाल है। मॉनसून मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो गया है। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हुआ है। तो ऐसे में कई जिलों में, भोपाल समेत 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर, उज्जैन में आंधी के साथ अब पानी गिरेगा। और अब बात जबलपुर के मौसम पर भी कर लेती हूँ। देखिए, जबलपुर में हुई तेज बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन निचले इलाकों में हो रही है जहां बारिश का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। जबलपुर के गंगानगर क्षेत्र में लोगों को हर साल जल भराव की परेशानियों से दो चार होना ही पड़ता है। इस बार भी बीती रात हुई बारिश की वजह से लोगों को पूरी रात बारिश के पानी में ही गुजारनी पड़ी। और कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसी क्षेत्र का दौरा भी किया था और जल निकासी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित भी हैं। क्षेत्र का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुर्गेश ने, दिखा देते हैं आपको। इस वक्त मैं जबलपुर के गंगानगर इलाके में मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से लोगों को इस बारिश में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी अपने घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं। क्या स्थिति बनी है भाई साहब आपकी? अरे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। एक एक फुट पानी अंदर है, आखिरी कमरे तक। देख सकते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त व्यस्त हैं, रूटीन के कामों में नहीं बल्कि अपने घर से पानी बाहर निकालने में। और ये स्थिति देख सकते हैं कि पूरी नाली का पानी जो है घर के बाहर इस समय पहुंच चुका है, अंदर पहुंच चुका है। कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है, हम उनसे पूछेंगे। आंटी, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों के यहाँ पर? कहाँ दिक्कत हो रही है? अंदर से भरा है, बहुत ज्यादा भर गया, सब कमरों में हो जाता है। और ये स्थिति हर एक घर की यही स्थिति यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और चूंकि हम जब बात करते हैं कि जबलपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ में है, स्मार्ट सिटी के तहत हम सीवर लाइन का काम कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो इस तरीके से अपने घरों से बाहर निकलते हैं और किस जगह पर कितना गहरा पानी है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कितनी दिक्कत हो रही है अंकल यहाँ पर? कब से पानी भरा हुआ है? 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो आपको काला पानी अलग से दिख जाएगा और यही इस बात को दर्शाता है कि ये पूरा नाली का पानी है। यानी कि ये जब पानी घरों में भरेगा तो ये न केवल गंदगी फैलाएगा बल्कि लोगों को बीमार करेगा, बहुत बीमार करेगा। लोग हैं, कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दावे, वादे और तमाम योजनाओं की बातें तो ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन वो केवल कागजी तक हो पाती हैं या फिर भाषणबाजी तक रह पाती है। ज़मीन पर अगर काम होता तो पिछले कई सालों से ये भुगतमानी आम जनता भोग रही है, ये नहीं भोग पाती। कैमरा नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। और चलिए, मौसम पर अधिक जानकारी देने के लिए, उसकी वजह से हो रही परेशानियों की जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं दुर्गेश साहू जबलपुर से और अनमोल तिवारी रायपुर से। सबसे पहले दुर्गेश, आपका रुख करूंगी। देखिए, मौसम तो खुशनुमा है ही, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से परेशानियां भी हो रही है। सबसे पहले ये बताइए कि जबलपुर की अभी हम तस्वीरें ही दिखा रहे थे कि किस तरीके से घरों में पानी घुस गया, वो भी नाली का पानी घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी तो हो ही रही है मॉनसून के दस्तक के साथ। क्या अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए परेशानी हो रही है, लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहूँगा कि जबलपुर में वैसी बारिश नहीं हुई है जैसी ज़रूरत थी।
पूरा जून निकल गया, लेकिन अब तक महज 7 इंच बारिश हुई है और पिछले 24 घंटों में 3 इंच बारिश हुई है। अब महज 24 घंटों में जब 3 इंच बारिश हुई और ये हालात हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मूसलाधार बारिश जबलपुर में होती है जैसी दूसरे राज्यों में हो रही है, वैसी स्थिति बनती, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की परेशानी कहां पहुंच जाती। इतनी कम आंकड़ों की बारिश में ही लोग परेशान हैं, खासकर निचले इलाकों में। जिस जगह की तस्वीर अंजलि अब कुछ देर पहले आपने देखी, वो बहुत ज्यादा इंटीरियर इलाका नहीं है जबलपुर का, वो गंगानगर क्षेत्र है, बहुत ही बीचों बीच। अगर मैं कहूंगा उस क्षेत्र को तो गलत नहीं होगा, लेकिन उस क्षेत्र में कुछ इस तरह से मकान बन गए हैं, कुछ इस तरह की प्लानिंग हुई है कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बारिश में, क्योंकि किसी भी तरफ से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और इसी वजह से जो है हर साल वहां पर परेशानी होती है, हर साल लोगों को इसी तरह अपने सामान का नुकसान उठाना पड़ता है, बीमारियां झेलने पड़ती हैं, क्योंकि जो गंदा पानी उनके घरों में जाता है वो बीमारियां लाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो दिक्कत है वो कई सालों की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। हर बार अधिकारी जाते हैं, नेता जाते हैं, वादे कर देते हैं, लेकिन परेशानी जस की तस। और यही बात है कि आज जब मैं सुबह वहां पर पहुंचा तो लोगों ने आक्रोश जताया कि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री यहां पर आके गए थे, दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि भौगोलिक परेशानी है वहां पर, वो क्योंकि जो क्षेत्र है काफी निचला इलाका है, लेकिन अगर बेहतर प्लानिंग तरीके से वहां पर शुरुआत में की जाती, या अब भी अगर बेहतर प्लानिंग तरीके से जल्द काम वहां पर किया जाए, तो शायद इस बारिश तो नहीं, लेकिन अगली बारिश में लोगों को जरूर राहत मिल जाए। ऊपर से जो लंबित प्रोजेक्ट है नगर निगम के, स्मार्ट सिटी के, वो लोगों की इस परेशानी पर चार चांद लगाने का काम करते हैं। तो लोगों का यही कहना है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जो है वो बारिश का हाई अलर्ट जारी है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जबलपुर में इतनी बारिश हुई भी नहीं है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अनमोल मेरे साथ बने हुए हैं। अनमोल, छत्तीसगढ़ में भी हाई बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, उस पर क्या अपडेट्स हैं? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यह अलर्ट जारी किया गया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है। और खासकर बस्तर संभाग की अगर मैं बात करूं तो बस्तर संभाग में आने वाले दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, इन तमाम इलाकों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 2-3 दिनों तक इन इलाकों में तेज आंधी के साथ जो है बारिश होगी। इसके अलावा देखिए रायपुर राजधानी में भी देखिए बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर जो है बूंदाबांदी रायपुर में भी होते रहेगी। और पिछले कुछ दिनों से देखिए रायपुर का मौसम की बात करें या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की, तो मौसम ठंडा हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में जो है और भी भारी बारिश जो है होगी। प्रशासन की किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर जबलपुर से निकल कर आई है, उस पर यह सवाल बेहद अहम हो जाता है कि मॉनसून तो आ गया अपने वक्त पर, लेकिन हम कितना तैयार हैं? छत्तीसगढ़ में कैसी तैयारी? देखिए प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। कल ही मेरी नगर निगम कमिश्नर से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि जिस तरीके से नालियों में पानी भर जाता है, तो बरसात भारी बारिश हो इससे पहले जो है नालियों की सफाई की जा रही है ताकि पानी की निकासी जो है अच्छे से हो सके। इसके अलावा पेड़ों की छटाई की जा रही है, पेड़ों के, क्योंकि देखिए कई बार बिजली के खंभे गिर जाते हैं, बिजली के तार गिर जाते हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना न हो इसके लिए जो है पेड़ की छटाई की जा रही है। इसके अलावा जो है जरूरी मेडिसिन का भी जो है नगर निगम की तरफ से बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि डायरिया जैसे खतरनाक बीमारी का भी जो है प्रकोप बढ़ जाता है बरसात में। तो इसके लेकर के भी जो है स्लम एरिया में देखिए मेडिकल वैन भेजा जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी जो है अव्यवस्था का माहौल क्रिएट ना हो और बारिश जो है उसमें जो भी लोग हैं उनका ख्याल रखा जा सके। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से तैयारी छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, क्योंकि मानसून तो दस्तक दे चुका है, लेकिन बारिश अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर आती है। ऐसे में प्रशासन की तैयारी भी जरूरी है और हमारी खुद की तैयारी भी बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर मिल रही है, एमपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले ये बड़ी खबर है कि कार्य मंत्रणा समिति से पूर्व मंत्री और विधायक रामनिवास रावत हटा दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद हटाए गए हैं और रावत की जगह दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को बनाया गया है सदस्य। सदन में रामनिवास रावत की सीट भी बदलेगी और बीना से विधायक निर्मला सप्रे की भी सीट बदलेगी। ये विधानसभा सत्र जो कल से शुरू होने वाला है, उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है कि कार्य मंत्रणा समिति से पूर्व मंत्री और विधायक रामनिवास रावत हटा दिए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद हटाए गए हैं। रावत की जगह दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को अब सदस्य बना दिया गया है और सदन में रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सीट बदलने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेती हूं
मायने समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं मेरे साथ भोपाल से। विवेक, यहाँ जहां अब विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र, उससे पहले ये क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है? देखिए, अब रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने दल बदल किया था तो अभी तक उनकी विधायकी गई नहीं है, लेकिन इससे पहले विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति से वो हटा दिए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष ने सचिवालय को निर्देश दिए, जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती इस कार्यमंत्रणा समिति में शामिल होंगे और अभी फिलहाल 2 से 3 मिनट हुए हैं। आज बैठक होने वाली है शाम को विधायक दल की, लेकिन 2 से 3 मिनट पहले पूर्व मंत्री और विधायक राघवगढ़ जयवर्धन सिंह ने कहा है कि कल हमारी सबसे पहले प्राथमिक मांग होगी कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे इन दोनों की विधायकी शून्य की जाए और इसकी मांग कल कांग्रेस करेगी। इसके अलावा नरसिंह के मुद्दे को लेकर भी शाम को बैठक होगी, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि अध्यक्ष से शिकायत करते हुए उनके इस्तीफे की मांग जरूर की जाएगी, क्योंकि दल बदल कानून के तहत अगर इन्हें दायरे में लेकर आया गया तो इनकी विधायकी शून्य होगी। जैसे कि कमलेश शाह, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया और बाकायदा अमरवाड़ा में चुनाव हो रहा है। ऐसे में विजयपुर और बीना में भी उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी तरीके से कांग्रेस की है, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उपचुनाव नहीं होंगे। और यही वजह है कि सबसे पहले कार्यमंत्रणा समिति से बाहर करने की उन्होंने मांग की और बाकायदा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया है। अब जब कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी तो रामनिवास रावत की जगह कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती, दतिया से विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ा फेरबदल तरीके से माना जाए कि आने वाले दिनों में इन दोनों को दल बदल कानून के तहत इनकी विधायकी निरस्त कराने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो भोपाल में आज से कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। आज होनी है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने वाली और सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बजट को लेकर भी विधायकों को दिए जाएंगे टिप्स और कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। खासकर कि नरसिंह घोटाला उन मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इसीलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। भोपाल में आज, उससे पहले कल जहां विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने वाली है इस बैठक में और सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। साथ ही साथ इस वाले मॉनसून सत्र में प्रदेश का पूर्ण बजट पेश होगा, तो बजट को लेकर भी विधायकों को टिप्स दिए जाएंगे इस बैठक में और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे होनी है। देखिए, विस्तार न्यूज की खबर का भिंड में बड़ा असर हुआ है। सीएमएचओ शिवमंगल सिंह कुशवाहा ने सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा से पूछा गया है सवाल इस नोटिस में कि जनरेटर होने के बावजूद अंधेरे में इलाज क्यों किया जा रहा था। अस्पताल में अंधेरे में इलाज की विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ये इलाज किया जा रहा था। मरीजों का इलाज जो है, बच्चों का इलाज जो है, वो टॉर्च के जरिए किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखी गई थी भिंड में और विस्तार न्यूज ने इस खबर को उठाया था और अब इस खबर का असर होता भी दिख रहा है। सीएमएचओ शिवमंगल सिंह कुशवाहा ने सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा से पूछा है कि जनरेटर था मौजूद जब अस्पताल में, उसके बावजूद भी अंधेरे में इलाज क्यों किया जा रहा था। अस्पताल में अंधेरे में इलाज की विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था मरीजों का इलाज। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी एन.के. भटेले भिंड से। सीधा उनका रुख करूंगी। भटेले जी, हम देखते हैं कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल जब कहता है तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ काम, उस दिशा में काम भी कर रहा है। विस्तार न्यूज ने भिंड की खबर उठाई, ये जो बड़ी लापरवाही अस्पताल में देखी जा रही थी, और अब उसका संज्ञान लेने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरी अपडेट्स क्या है? चैनल जो विस्तार न्यूज है उसके द्वारा जिला अस्पताल के CIC वार्ड में अंधेरे में टॉर्च के जरिए से इलाज करने का मामला बड़ी मजबूती के साथ उठाया था और अपने दर्शकों की उनको ये पूरे घटना के बारे में विस्तार न्यूज के द्वारा बताया गया था और पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लेते हुए अपने दर्शकों के सामने विस्तार न्यूज ने लाया, जिसके बाद
सीएचएमओ शिवमंगल सिंह कुशवाहा ने कार्रवाई की है और सिविल सर्जन बिल्कुल कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर दिया है, कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर दिया है और जवाब भी मांग लिया है। तो कहीं ना कहीं विस्तार न्यूज की प्रमुखता से दिखाई गई खबर का असर अब जमीन पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर मुरैना से मिल रही है। मुरैना में छात्रों ने किया कलेक्टर बंगले का घेराव। जर्जर भवन की समस्या से परेशान छात्रों ने यह घेराव किया है और सीएसपी की समझाइश के बाद छात्र छात्रावास लौट गए। भवन का मेंटेनेंस नहीं होने से टपकता है पानी, इस वजह से परेशान है। छात्रावास में सोने के लिए पलंग तक के नहीं है इंतजाम। शासकीय बालक छात्रावास एबी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भवन की जर्जरता से परेशान हो गए हैं छात्र और इसको लेकर छात्रों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया था। लेकिन सीएसपी की समझाइश के बाद छात्र लौट गए वापस छात्रावास। तो देखिए, जर्जर भवन की समस्या से परेशान है छात्र, जिसको लेकर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और भवन का मेंटेनेंस नहीं होने से पानी टपकता है, पलंग नहीं दिए गए हैं। तो शासकीय बालक छात्रावास की इस स्थिति पर छात्रों ने घेराव किया, लेकिन समझाइश के बाद वो वापस लौट गए। कहाँ से आए हो? शासकीय बालक छात्रावास एबी रोड मुरैना। क्या हो गया? किस वजह छात्रावास से? की बिल्डिंगों में से पानी निकल रहा है, सोने के लिए कहीं जगह नहीं है। रात भर पानी बरसता है तो उसमें से पानी बहता है, सांप निकल आते हैं। अभी कहाँ पे आए हो आप? अभी हॉस्टल से ही आए हैं, पूरे दिन पेपर की रात में। किसके यहाँ पे आए हो? कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए हैं। अगली खबर कवर्धा से। कवर्धा में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान नगर सेनानी सहित प्रशिक्षित जवानों ने बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने, कम समय में कैसे प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए और बाढ़ प्रभावितों को कैसे सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जाए, इन सभी प्रबंधनों का पूर्वाभ्यास किया। वहीं इस पूर्वाभ्यास में कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं अब जब तेज बारिश का दौर चल पड़ा है, उससे पहले अब बाढ़ जैसी स्थिति को निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है कवर्धा में। ध्यान रखें कि आवश्यक वस्तु, क्योंकि अभी बारिश का समय निकट है और कहीं पर ऐसी स्थिति आती है तो जिला प्रशासन की टीम इस तरह के बचाव कार्य में पूरी तरीके से तैयार है और हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, तैराक हैं और नई बोट भी आ चुकी है जिले में। तो ये आज पूर्वाभ्यास किया गया ताकि हम किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से इसको निपट सकें और लोगों को बचाव कार्य कर सकें। और अब अगली खबर कांकेर से। राइस मिल में नाबालिग आदिवासी युवती से दुष्कर्म कांड के बाद राइस मिल के अवैध कब्जे में अब तक कार्रवाई नहीं हुई। एक और जहां कांकेर एसडीएम अवैध कब्जा तोड़ने को लेकर आदेश होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दखल के चलते राइस मिल संचालक अवैध कब्जे पर अब तक बुलडोजर नहीं चला पाए। वहीं सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब राजस्व विभाग की जांच में अवैध कब्जा पाया गया तो 40 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तहसीलदार के पास धारा 248 में चल रहा है पूरा संहिता के अंतर्गत। इसमें तहसीलदार ने बताया है कि अंतिम आदेश वो कर चुके हैं, तो जल्दी ही वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। उसमें कितना मिल चलाने वाला जो मैनेजर है, उन्होंने आदिवासी लड़कियों को रेप किया, जिसमें पता चला तो अपन लोग उसको थाना ले गया, FIR हो गया। पर फिर मिल में जांच के लिए प्रशासन के द्वारा गया तो वहाँ मिल को अवैध रूप से कब्जा भी पाया गया। जो उसके पहले गांव के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किया प्रशासन से, तो उस समय सरकार कांग्रेस का थी और वो कांग्रेस का एक नेता भी है, इसलिए वहाँ पर पहले सरकार जो थे उसमें एक्शन नहीं लिया गया। और देखिए, पीएम मोदी जहां आज मन की बात करने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुनेंगे मन की बात। मथुपिल्लई चौक पर स्वदेशी भवन में सुनेंगे मन की बात और वहां पर वो पहुंच भी चुके हैं। तो 11 बजे से आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद पहली बार मन की बात करने वाले हैं और इसी बीच सीएम साय पहुंच चुके हैं मथुपिल्लई चौक पर स्वदेशी भवन में, सुनेंगे वो मन की बात। तो देखिए, भाजपा नेताओं ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखा है मन की बात सुनने के लिए और सीएम साय भी अपने कार्यक्रम के लिए पहुंच गए हैं। इसी बीच कवर्धा से मिल रही है खबर। कवर्धा में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अवैध रूप से मवेशियों को पिकअप वाहन में ठूस कर भरकर कत्ल खाने ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने मौके से दबोच लिया और आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया गया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र के दामापुर चौकी का बताया जा रहा है।
तो ये कवर्धा से निकलकर मामला सामने आ रहा है। कवर्धा में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अवैध रूप से मवेशियों को पिकअप वाहन में ठूस कर भरकर कत्ल खाने ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने मौके से दबोच लिया और आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया है। और ये पूरा मामला कुंडा थाना क्षेत्र के दामापुर चौकी का है। और देखिए 2011 के बाद आंखें तरस गई थी कि कोहली या रोहित वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएं। 13 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। रोहित की टीम ने साउथ अफ्रीका से T20 वर्ल्ड कप छीन लिया। ऐसा फाइनल जीता जिसे हर कोई हारा हुआ मान बैठा था। पूरे वर्ल्ड कप में जमकर बल्लेबाजी कर रहे रोहित फाइनल में नहीं चले, पर कोहली अड़ गए। 76 रन बनाए। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ने भारत को यह जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो देखिए यहाँ पर भारतीय टीम जो है अनबीटन रही पूरे टूर्नामेंट में। और जो दो बड़े खिताब है, एक तो फाइनल का मैन ऑफ द मैच बनना और दूसरा टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, वो जो है दोनों ही खिताब भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहे। तो वहीं टीम इंडिया की जीत खुशी में देश भर में खेल प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की है। और टीम इंडिया के जिंदाबाद के नारे के साथ आधी रात को युवा जमकर जश्न मनाते हुए दिखे। इस मैच में अंतिम बॉल तक मैच रोमांच से भरा रहा, जिसका खेल प्रेमियों ने जमकर मजा भी लिया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने इस सीरीज पर कब्जा किया है और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। और भारत की इस जीत ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें भी फैंस की निकलकर सामने आई। भोपाल से देखी हमने, रायपुर से देखी, साथ ही साथ कांकेर, कवर्धा, गरियाबंद, देवास। ये वो 6 तस्वीरें हैं जहां पर फैंस का अलग ही उत्साह देखने को मिला। और देखिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कि कितने बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद फैंस को एक खुशी मिली तो 1983 में जीता था, जब कपिल देव जो थे वो कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2007 में ये पल आया जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता भारत ने MS धोनी की कप्तानी में। और उसके बाद अब आज का ये पल है, 2024 का ये साल है जब T20 ICC मेंस ट्रॉफी एक बार फिर से भारत के पास लौटी है।